आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, लेकिन यार अब वीडियो बनाना पड़ गया है। एक्चुअली विवेक बिंद्रा बहुत बुरा फंसते जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा के ऊपर एफआईआर हो गई है, ठीक है। तो हम बात करेंगे विवेक बिंद्रा की, संदीप माहेश्वरी के जो इशू हो रहे हैं। तो पहले हम इशू की बात करते हैं कि देखिए संदीप माहेश्वरी, पहले हम एफआईआर की बात कर लेते हैं। अच्छा, एफआईआर एक्चुअली इस मसले पे नहीं हुई है, क्योंकि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा चलाया जा रहा है, इस पे एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर हुई है इनके साले वैभव क्वात्रा ने विवेक बिंद्रा के ऊपर एफआईआर करवाई है। अब बात यह कि हाल ही में विवेक बिंद्रा की शादी हुई। अब देखिए इंडिया टुडे और आज तक पे उनकी रिपोर्ट का मैं सहारा ले रहा हूं। उस पे लिखा है कि 6 दिसंबर को शादी हुई। हिंदुस्तान लाइव पे लिखा है कि 6 नवंबर को शादी हुई। पर जब भी हुई, अभी हाल ही में हुई है। 41 साल के विवेक बिंद्रा, इन्होंने शादी की और रात में अपनी मां से बहस कर रहे थे, ऐसे रिपोर्ट में है। और उसके बाद फिर जब इनकी जो वाइफ है, उन्होंने जब बीच बचाव किया तो फिर उनको मारा पीटा, और बता रहे कितना मारा कि उनका कान का पर्दा फट गया और काफी ज्यादा उनको चोट आई है। तो इनके ऊपर एफआईआर हुई। सेक्टर 126 में इनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। तो फंसते ही जा रहे हैं विवेक बिंद्रा। एक हफ्ते पहले संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का एक वीडियो निकाला था, जिसपे उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने नाम तो विवेक बिंद्रा का नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि हाँ भाई स्कैम बिजनेस जो है वो चल रहा है, क्योंकि 3 बच्चे आए थे। उन्होंने बोला किस तरीके से उनके साथ स्कैम हुआ है, हमारे पैसे लिए गए और जो हमको प्रॉमिस किया गया था वो नहीं डिलीवर हुआ और कंटेंट भी कुछ खास नहीं था, ऐसा बोला। उसके बाद फिर संदीप माहेश्वरी ने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में नाम तो फिर से नहीं लिया, लेकिन ये बोला कि मुझे धमकियां आ रही हैं, ये है कि वीडियो को डिलीट कर दो, मुझे लीगल नोटिस भेजा गया, फलाना फला, काफी चीजें, वो सब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। फिर उसके बाद फिर से यहां पे संदीप माहेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला और इस बार सीधा विवेक बिंद्रा का नाम ले लिया। वैसे पहले भी यही था, 90% की विवेक बिंद्रा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सीधा विवेक बिंद्रा का नाम लेते हुए बोला कि देखिए मेरे प्यारे विवेक, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। आप झूठ को जिस तरीके से दबा रहे हो, आप मुझे प्रेशर बना रहे हो, मेरी अपनी टीम को भेज रहे हो, तो ये सारी चीजें बात की। फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा ने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि आपको पहली बात तो कोई हमने लीगल नोटिस नहीं भेजा है और आप गलत बोल रहे हैं, हम तो खाली आपसे बात करने गए थे और आपने क्या किया है, आप भी झूठ चला रहे हो, फलाना फलाना, विवेक बिंद्रा ने बोला। फिर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो बना दिया, ठीक है, अभी 3 दिन पहले। तो उनका शायद कोई 10 डे MBA प्रोग्राम चल रहा है, तो उस पर उन्होंने सब आधे घंटे विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के सवालों के जवाब दिए। तो जहां संदीप माहेश्वरी ने बोला कि स्कैम है, तो विवेक बिंद्रा ने बोला भाई कहां से स्कैम है, तुम प्रूव करके दिखाओ, कौन सा स्कैम मैंने किया हुआ है। संदीप माहेश्वरी ने यहां पे ये बोला कि बहुत सारे लोगों के आपने स्टूडेंट्स के पैसे खाए हैं। तो विवेक बिंद्रा ने स्टूडेंट्स के फिर वो दिखा दी टेस्टिमोनीज की, कोई पैसे नहीं खाए हैं, ठीक है। एक बात मुझे विवेक बिंद्रा की बिल्कुल ठीक लगी जो उन्होंने बोली। उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने ये कहा कि आप बैठ के बात करिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आप बैठिए, सामने मैं बैठूंगा, इधर मैं, आप बैठिए और साथ में बात करते हैं, आपको प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही है। संदीप माहेश्वरी को ये करना चाहिए कि इधर विवेक बिंद्रा बैठे, इधर संदीप माहेश्वरी बैठे, आमने सामने बात हो। यहां पे विवेक बिंद्रा ने बोला आप ही जज हो गए, आप ही ने फैसला सुना दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। ये विवेक बिंद्रा ठीक ने कहा है। फिर विवेक बिंद्रा ने बोला कि आप हमारे बिजनेस पे, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने यह भी बोला था कि 50 रुपए का एक गंजे को कंगा बेच रहे हो और 50 रुपए कीमत भी नहीं है, 50,000 कीमत है, तो एक इतना बेकार प्रोडक्ट आप इतने ज्यादा दामों में बेच रहे हो। तो विवेक बिंद्रा ने बोला कि भाई देखो, तुम 50 रुपए की मैं 50,000 में बेचते हो, हमने कुछ कहा, तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए। अब फिर से संदीप माहेश्वरी ने धमाकेदार वीडियो बनाया और उसको 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। अब उसमें उन्होंने सीधा एक हैशटैग चला दिया कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। अब इसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो, इस पे उन्होंने और कि स्कैम होता क्या है, तो पूरा RBI की गाइडलाइंस लेके वो आ गए, ठीक है, कि ये भाई तुमने स्कैम किया है, तुम्हारे ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हमारी लीगल टीम, मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा और हमारी लीगल टीम जो है वो इस पैसे से लोगों का केस लड़ेगी। फिर उन्होंने भी वीडियो दिखाया कि किस तरीके से एक लड़का बोल रहा है कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, मेरी बुरी हालत है, मेरे पैसे गए हैं, ये चीज है। और फिर उन्होंने डॉक्टर जो लगाते हैं ना, उस पर भी सवाल खड़े किए कि ये जो डॉक्टर की डिग्री है ना वो आपकी फेक है। ऐसी PhD जो है वो श्रीलंका में 20-30 हजार में मिलती है, तो ये फेक है बेसिकली जो आप कर रहे हो, आप डॉक्टर ही नहीं हो, ये तक बोल दिया संदीप माहेश्वरी ने। और उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखा कि भाई मेरी जो इमेजेस हैं वो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खरीदती हैं, आप कोर्स जनरल सबको बेच रहे हो, शायद मेरी मैं जहां पे बेचता हूं वो वेबसाइट भी बहुत लोगों को ना पता हो, है ना, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खरीदते, कोई आम लोग नहीं लेता है। और फिर उन्होंने बोला कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, जो कि काफी ट्रेंड किया 2 दिन से, तो ये काफी बड़ा इश्यू बना हुआ है ना। एक बार हम संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा दोनों के बारे में जान लेते हैं। कौन है विवेक बिंद्रा? विवेक बिंद्रा की बात करें
तो मुझे इनकी केस स्टडीज बहुत अच्छी लगती। देखिए आमतौर पे मुझे लगता है कि कोई मोटिवेशन, देखिए आपको मोटिवेशन अंदर से आता है, आप मेडिटेट करिए, 108 तरीके की मेडिटेशन दिए गए हैं, आप ध्यान लगाइए, आप किताबें पढ़िए, आप एंटरप्रेन्योर्स को पढ़िए, आप सक्सेस स्टोरी पढ़िए, मोटिवेशन आएगा, ठीक है, वो अंदर से ही आता है। विवेक बिंद्रा केस स्टडीज करते थे और वो केस स्टडीज बढ़िया होती थी, अच्छी होती थी, नॉलेज काफी ज्यादा उसमें मिलती थी, है ना, और उसी से ही वो फेमस हुए। संदीप माहेश्वरी भी काफी शानदार बातें बताते हैं, काफी बढ़िया सीरीज चलाते हैं। विवेक बिंद्रा की बात करें तो विवेक बिंद्रा की शुरुआत, वो लखनऊ में उनका जन्म हुआ, बहुत कम उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और वो अपने चाचा चाची के ही रहने लगे। लेकिन पैसे की काफी तंगी रही तो विवेक बिंद्रा ने 16 साल की उम्र में ट्यूशंस पढ़ाए, डिक्शनरी बेची, बहुत स्ट्रगल किया, इतना आसान जीवन था नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने एमबीए किया और एमबीए में भी उन्होंने कंपनी, मतलब जॉब तो की, जापान में जॉब की और भी बहुत जगह जॉब की, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं खास। जब उनको बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो 4 साल तक वो एज अ मॉन्क बन के रहे वृंदावन में। वो एज अ मॉन्क, आपको पता होगा कि वो एक तो इस्कॉन से एसोसिएटेड, और दूसरी चीज ये है कि वो भागवत गीता की बहुत ज्यादा बात करते हैं, भागवत गीता पे लेसन्स भी लेते हैं, ठीक है। तो वो 4 साल तक ऐसा मॉन्क रहे और उसके बाद फिर वो बिजनेस में आए और उसके बाद उन्होंने तबाही मचा दी क्योंकि उनका आईबीसी बहुत ग्रो किया, बहुत ज्यादा ग्रो किया, ठीक है। और फिर काफी ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू भी कमाया। और बताते हैं कि एक समय तो जब एम्प्लॉय के पास पैसे नहीं थे, मतलब मैं पैसे नहीं दे पा रहा, तो मैंने सोचा मैं अपना घर भेज दूंगा। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी। अच्छा, संदीप माहेश्वरी की भी इतनी जबरदस्त, उनकी भी बहुत शानदार सक्सेस स्टोरी रही है, ठीक है। तो संदीप माहेश्वरी का भी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, पिताजी का एल्यूमिनियम का बिजनेस था, बंद हो गया। 10 साल की उम्र, मतलब 10th क्लास में थे, तब से संदीप माहेश्वरी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पीसीओ में जॉब किया, उन्होंने और जॉब्स किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, उनको कुछ बड़ा करना था संदीप माहेश्वरी को। तो उसके बाद उन्होंने फिर बिजनेस शुरू किया, लेकिन लगातार उनके बिजनेस फेल होते रहे, ठीक है। मॉडलिंग शुरू की, भाई संदीप माहेश्वरी बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है, तो उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, तो मॉडलिंग भी फेल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा उनको लगा कि यार तो बड़ी नेगेटिविटी है यहां पे। फिर उसके बाद उन्होंने जो मॉडल्स उनका पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, तो 2-3 कंपनी शुरू की, किताब भी लिखी, वो भी नहीं चली। 2006 में उन्होंने इमेज बाजार नाम से एक वेबसाइट बनाई, वो भी शुरुआत में नहीं चली, और लेकिन फिर उसके बाद उनको ऐसी सक्सेस मिली है ना, गजब। मतलब अगर आप बात करो यूट्यूब में, तो कहते हैं कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स और सबसे बड़े यूट्यूबर्स में संदीप माहेश्वरी आते, तो उनका भी काफी स्ट्रगलिंग जीवन रहा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वही एक्सपीरियंस जो है वो बांटते हैं। और हाल ही में उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि अभी वो डिप्रेशन में, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि मोटिवेशनल स्पीकर डिप्रेशन में है। इसलिए बड़ी बात है वो डिप्रेशन में, इसलिए बड़ी बात है कि उसने वो एडमिट किया है। यानी कि ये बहुत कोई करता नहीं है इस दुनिया में, कितने स्कैम चल रहे हैं, कितने फरेब चल रहे हैं, लेकिन वो बंदे के इतना ज्यादा गट्स है, आप ये समझिए कि इतना ऑनेस्ट है वो, कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोला कि हाँ भाई मुझे डिप्रेशन है। तो ये स्वीकारना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, डिस्पाइट कि उनको बहुत गालियां पड़ सकती हैं कि आप एक मोटिवेशन गुरु, आप कैसे डिप्रेशन में बात करते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इसके लिए उनके लिए ताली बनती है। तो ये दोनों की कहानी है, ब्रीफ में मैंने बहुत छोटे से बताई है कि दोनों का ही जीवन बहुत ही स्ट्रगलिंग, लेकिन दोनों ने ही वो ऊंचाइयां हासिल की हैं कि क्या ही कोई करेगा, बहुत ही कमाल। बट यहां पे अभी दोनों के बीच में विवाद। अब देखिए विवेक बिंद्रा के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत पैसे लिए हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब आप 1000 रुपए से ऊपर कोई अगर चीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 बार सोचो, और अगर 1 लाख या 50,000, तो जितने का अमाउंट है उतनी बार सोचो और उतनी बार रिसर्च करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं समझता हूं ना कि बड़ा मुश्किल होता है। और बिजनेस के लिए अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो मैं हमेशा बोलता हूं किताब पढ़ो, आप एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज पढ़ो, अब बहुत कुछ है यार, किताब सबसे बेस्ट है। आप बुक्स करो, पॉडकास्ट देखो, ऑडियो बुक्स पढ़ो, सुनो, तो जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज को एनहांस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब यहां पे सोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि दोनों को बैठना चाहिए और दोनों बैठ के ही ये बात क्लियर कर ले तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या ये विवेक बिंद्रा की मुझे बात सही लगी। जहां तक एफआईआर की बात है तो एफआईआर इस केस से है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है हो सकता है आगे आने वाले समय में विवेक बिंद्रा पर एफआईआर हो जाए, है ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, देखिए विवेक बिंद्रा एक बिजनेसमैन है, तो वो लिख देते हैं, वो बाई टर्म्स एंड कंडीशन जब आप साइन करते होंगे तो उसमें लिखते हैं कितना पैसा नॉन रिफंडेबल। हालांकि विवेक बिंद्रा ने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि मैं 100% मनी बैक दे दूंगा अगर कोई मैं किसी को पैसे कमा के नहीं दे रहा हूं तो, ओके। तो ये चीज है, एमएलएम में कभी फंसिए भी नहीं, वैसे भी बहुत बेकार चीज होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल बकवास होती है ये, तो इसमें तो बिल्कुल आप मत फंसिए। जो चेन बिजनेस होता है ना, मैं एक बार गया था, मुझे याद है मैं 12th में था, तो मेरे दोस्त के साथ में गया था,
तो वहां पे ऐसे मैं देखने गया था कि देखिए क्या होता है कि वहां पे मार कि सुनिए मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, उसके बाद मैं अपने मम्मी को लिया, मैं चाचा को लिया, उनका माफ कराया और बड़े बड़े सपने दिखा दिए, 2 हफ्ते बाद वो कंपनी बंद होगी। ठीक है, और मैंने यही बोला था कि बेटा तुम लिख के रख लो, मैंने अभी भी मुझे अपने वर्ड से याद है कि तुम्हारी कंपनी मैक्सिमम 2 महीने चलेगी, उसके बाद तुम हम ही लोगों के जैसे ऐसे ही घूमोगे। और यही हुआ उसके साथ। ठीक है, तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, इसमें आप नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। बेस्ट इसमें क्या एमएलएम में होता क्या, यहां पे आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो। ठीक है, आमतौर पे सेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कि एक प्रोडक्ट बनाया, अब डिस्ट्रीब्यूट मैं अमेजॉन से कर दूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर, या बहुत सारे ऑफलाइन भी होते हैं अगर मैं ऑफलाइन में जा रहा हूं, लेकिन यहां पे आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। ठीक है, आपने प्रोडक्ट खरीदा, पैसा देके 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, आप ही उसको फिर बेच रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो अब तो वो जांच में पता चलेगा कि विवेक बिंद्रा क्या ऐसा कर रहे हैं, उनका कोर्स क्या है। अगर भाई बिजनेस तक है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर वो कर रहे तो खैर अब देखेंगे आगे क्या होता है ना। लेकिन एक चीज तो पक्की बात है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं काफी केस स्टडीज देखता था, तो मैं विवेक बिंद्रा को काफी इंप्रेस्ड था क्योंकि वो बहुत शानदार वीडियो बनाते थे। बट एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने उनकी कंपनी में कॉल किया था अभी 2 साल पहले। देखिए मेरा नेचर ऐसा है ना कि अगर मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं ऐसे, कितने लोगों को तो मैंने ऐसे ही प्रमोट कर दिया है, इंस्टा पे मैंने स्टोरीज डाल दी हैं या यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यूज ले लिए हैं ऐसे ही कि यार कोई बात नहीं, ये बंदा बहुत जेन्युइन लग रहा है तो डिजर्व करता है ये ग्रो करना। और आज भी अगर मुझे लगता है कि ये बंदा डिजर्व करता है, ये कमाल है, ये शानदार इंसान है और इसके वीडियोज या इसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही बढ़िया है, तो इसको मौका मिलना चाहिए। रवि सर जो हैं आपके, रवि सर एक स्टार्टअप का आइडिया लेके आए थे, लेकिन मुझे इनके अंदर इतना टैलेंट दिखा कि मैंने कहा कि नहीं रवि तुम यहां पे पढ़ाओ, और आइडिया तो है ही है तुम्हारा, उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। लेकिन विवेक बिंद्रा को मैंने एक बार कॉल किया, मैंने जब अपनी 2 साल पहले नई नई कंपनी शुरू की थी, तो मैंने बोला था कि क्या कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उनकी टीम ने कॉल उठाया था। तो अब मैं देखिए शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि जो उनकी टीम है, उन्होंने बोला था कि 50 से 60 लाख रुपए लगेंगे। तो मैं हिल गया था, मैंने कहा 50 से 60 लाख भाई, 50 से 60 लाख, मैंने कहा इतने पैसे होते भाई तो ठीक है। क्योंकि उस समय विवेक बिंद्रा ने काफी वीडियोस बनाए थे श्री कृष्ण के ऊपर, भागवत गीता का, मैं भी भागवत गीता पढ़ता हूं, बट वो चीज सुन के मैं थोड़ा सा ऐसे आई वाज पुल्ड बैक। बट ठीक है, इसमें मैं बुरा इसलिए नहीं कहता कि भाई देखिए बिजनेस मॉडल है और उनकी भी कॉस्ट होती है, इतनी बड़ी टीम है उनको, ठीक है, उनको पैसा देना पड़ता है, तो मैं इसमें कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। वो रात गई बात गई, और लेकिन ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, है ना। और भाई 50 लाख 50 करोड़ भी वो आपके ऊपर, आप करवाना चाहो करवाओ, ना करवाना चाहो ना करवाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये चीज है, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।